आगे के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। 4 कथन दिए हैं, उसमें से अपन को बताना है कौन सा कथन सही है। सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। देखना जो 4 ऑप्शन है इसमें सबसे अच्छा आंसर डी है, क्योंकि जो सीखना वातावरण प्रभावित करता है सीखने को, कि वातावरण जितना शुद्ध और साफ या शिक्षक और छात्र के अनुकूल होगा, बच्चे उतना अधिगम करेंगे। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष तक की मानी जाती है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये परिभाषा स्किनर की है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। देखना जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक से संबंधित समाज से संबंधित एक वो दिया था सिद्धांत, तो ये सामाजिक इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बैठने की उचित अवस्था, शिक्षण, अधिगम, संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम, अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। डी वाला सही है इसका, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवसायिक। देखना अनुभाविक क्षेत्र सीखने से संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। अनुभाविक मतलब अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अनुभव जैसे हमने बताया था एक एग्जाम्पल कि बच्चा आग में एक बार चढ़ जाता है तो उसे अनुभव हो जाता है कि आग से डर लग माना आग से जलन होती है या दर्द होता है। ठीक, तो अनुभाविक क्षेत्र सीखने से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात को संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। देखना ये पहला वाला सही हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होता है तो बच्चा ऊबने लगता है। जैसे अपन एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ाएंगे बच्चे को स्कूल में, तो बच्चा उस सब्जेक्ट से ऊबने लगेगा, या एक ही पाठ 2-3 बार पढ़ाएंगे तो बच्चा उससे ऊबने लगेगा। तो यांत्रिक कार्य क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है। देखना एक खरगोश है, शुरू में उससे डर लगता था लेकिन जो दूरी थी उसकी खरगोश और राजू की उसको कम कर दिया गया और एक दिन ऐसा आया कि जो खरगोश था राजू की गोद में खेलने लगा। तो यह संबंधित हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखना, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। देखना यदि हम एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कोई विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति है, बार बार एक एग्जाम देता है लेकिन 1 नंबर से रह जाता है। पहली बार दिया तब 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया, दूसरी बार दिया तब भी 1-2 नंबर से रह गया, तीसरी बार में मेरिट से बाहर हो गया। तो बार बार जब असफलता हाथ लगती है तो भग्नाशा, कुंठा या असफलता का शिकार हो जाता है। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, असफलता एवं भग्नाशा। अगला क्वेश्चन देखना, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है। देखना शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत संबंधित। देखना जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है उसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये भी पावलोव से संबंधित हो जाएगा। पावलोव ने अधिगम को का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी को मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का अन्य नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक, तो पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। देखना बुरी आदतों को अनुबंधन के द्वारा सुधारा जा सकता है। जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था पावलोव ने, इन्होंने बताया था कि बुरी आदतों को सुधारने में मेरा सिद्धांत काम में आएगा। व्यवहार का कर्ण पक्ष खाली स्थान में आता है। व्यवहार का कर्ण जो अपन काम करते हैं वो सीखने की गतिक क्षेत्र में आता है, गत्यात्मक क्षेत्र में आता है। जैसे कोई बालक दौड़ रहा है या चल रहा है तो गत्यात्मक क्षेत्र में आ जाता है, तो सीखने की गतिक क्षेत्र में यह क्षेत्र आ जाएगा।
डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या से संबंधित है, तुझे डिसलेक्सिया अधिगम क्षमता है जो पढ़ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? अभ्यास के नियम सही हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा बार बार अधिगम को बढ़ावा मिलता है और वो अधिगम जो होता है वह स्पष्ट हो जाता है। अगला जे अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का नियम है। देखना अगला, तत्परता का नियम किसने दिया? तो जे बी थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखना,